एक और बात जो मेरे दिल में रह गई, जानते हो? क्या? जब हम वहाँ थे तो मेरा दिल चाह रहा था हम हॉट बलून में बैठे, सोचा था हम साथ साथ आसमान में उड़ेंगे, लेकिन हम जा नहीं सके। एक्चुअली हम जाने वाले थे, जानती हो? क्या मतलब? मैंने उसी दिन अगली सुबह के लिए 2 टिकट खरीद रखे थे। देखो आज तक टिकट मेरे पास मौजूद है, फेंकने का दिल ही नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं उस सुबह तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तुम्हें खो देने का इतना खौफ था जैसे होश ही ना रहा हो। हॉस्पिटल में जब पहली बार मेरी आंख खुली तो क्या कहा था जानते हो? यास्मीन ने बताया। क्या कहा था? मेरा रोमियो कहाँ है ये कहा था। सबने सोचा होगा कि ये तो पागल हो गई है। आयजा, अगर आज हम यहाँ से निकल जाएं तो हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहती हो? उमर, मेरा दिल तो चाहता है लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं अहमद से अलग हो गई हूँ, ठीक है, मगर अभी बहुत से मसले सुलझाने बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सोचकर खुद को तकलीफ दो। जल्द से जल्द हमें माजी को भूलना होगा, और फिर तुम्हें किसी को हिसाब देने की क्या जरूरत है? बाबा, उनकी सेहत का क्या होगा? महमद और मैं अलग हो गए हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेंगे? हम सब कुछ संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद मेरी अम्मी खालदा साहिबा, उमर, उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ मैं ही गलत होंगी ना। अगर महमद ने अपनी अम्मी को बता दिया तो मेरी अम्मी को जानने में देर नहीं लगेगी। कौन जानता है कौन नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी अम्मी चाहती है मैं महमद से शादी करूं। अगर उन्हें पता चला तो वो पागल हो जाएंगी। और सबसे अहम बात, अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया। खुदा के लिए डरो मत, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत मोहब्बत है। हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया ना। देखना, सब एक दिन समझ जाएंगे। हम उन सब के सामने हाथों में हाथ डालकर कहेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम पर यकीन नहीं करती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुमने वादा किया था कि ये तुम्हारा कर्ज है। मैं बस रस्मी तौर पर जामिन बनूंगी, अब सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। अब तुम बस मुझे इतना बता दो कि इतनी बड़ी रकम मैं कैसे अदा करूंगी? मैं क्यों ये संभालूंगी भाई? कर्ज तो तुम्हारा था, तो इसमें मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? देखो, मैं वो पैसे नहीं चुका सकती। मेरे घर पर तुम्हारी वजह से कब्जा हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें गारत करे। चलो चलो, फोन बंद करो। महमद। यास्मीन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं यास्मीन। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। मेरे बेटे का ये हाल करके भाग जाने का क्या मतलब है आयजा साहिबा? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खालदा, कैसी हो? कसम से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ गुलशा। जो गुस्सा तुम्हारे दिल में है वो बिल्कुल जायज है। शादी की जगह भी हम बैठकर तय नहीं कर पाए। अभी मैं तुम्हें फोन करके आने ही वाली थी। शादी की जगह? याद नहीं मैंने कहा था कि हम बैठ के बात करेंगे इस बारे में? तो बताओ कब आ जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, यानी मैं भी तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रही थी। खालदा, अगर तुम हमारे घर पर आना चाह रही हो तो ऐसा कर लेते हैं। महमद और तुम्हें जब मुनासिब लगे खाने पर आ जाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएंगे आएंगे हम। गुलशा, तुम यूं ही ताखीर कर रही थी तो मैं सोचने लगी
तुम लोगों ने शायद इरादा ही बदल दिया हो या फिर जहन में कुछ और हो तुम लोगों के। इरादा बदल दिया? ये कैसी बात कर रही हो खालदा? मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आयजा और मेहमत जल्द से जल्द शादी कर लें। दोबारा ऐसे ना कहना। अच्छा, तो कल तुम दोनों हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हो, तय हो गया ये? ठीक है, मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। ओह, गुलशा साहिबा को तो कुछ खबर ही नहीं है। तो आयजा साहिबा ने अपनी माँ को कुछ बताया ही नहीं। तो ये बात है। नाज़ली, तुमने क्या किया बेटी? क्या करूंगी मैं अम्मी? ओजान से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे हालात तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। जुमाना भी यही है, और हाँ, आते वक्त उसको ओजान की बाहों में बाहें डाले देखा मैंने। सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहती थी। वो अपने मासूम अंदाज में ओजान को घेर रही है। अम्मी मुझे फोन बंद करना होगा, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। गुस्सा मत करें। गुस्सा नहीं कर रहा, मैं एक बात नहीं सोचें इतना। आप बस पुरसुकून हो जाए और बैठ जाएं। उस लड़की में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को खटकता है नैला। जुमाना में? हाँ, उसका अंदाज मुझे नहीं पसंद। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुमने देखा नहीं, कल रेस्टोरेंट में सबके सामने डटकर झूठ बोल रही थी वो। जो बातें तुम और मैं भी नहीं जानते थे, वो लड़की कहाँ से जानती है? हमने उसे अम्मी के देखभाल के लिए रखा है, लेकिन इसके अलावा वो हर काम में टांग अड़ा रही है। सही कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। उस लड़की से होशियार रहना होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि आज ही उसे हमें जवाब दे देना चाहिए। इस तरह कैसे निकाल दें उसे? अम्मी जान छिड़कती हैं उस पर, कुछ नहीं सुनती उसके लिए। और सच कहूँ तो उसे भी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, आप जानते हैं। अच्छा नाला, खुदा के लिए अब रहने दो ये सारी बातें। तुम उसी लड़की की वजह से अभी अम्मी गिर पड़ी, यही मोहब्बत है? अगर वाकई उसे मोहब्बत होती तो अम्मी को गिरने नहीं देती इस तरह। वो गिरने से बचाती अम्मी को। अम्मी जमीन पर पड़ी थी और मोहतरमा ओजान के पहलू में थी। आपकी बात सही है, लेकिन अम्मी को समझाएं ये बात। हम कुछ कहते हैं तो वो उल्टा हमें ही डांटती हैं। नाज़ली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। नाज़ली, तुम क्या ओजान की फिक्र में आई हो यहाँ? नहीं, वो मैं सफिया, जरा जाके चेक करो सारे दरवाजे बंद हैं ना? माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा अजीब सा हो गया। असल में मैं किसी और काम से आई थी यहाँ पर, यानी जो माना से कुछ बात करनी थी मुझे, इसीलिए। उसके बाबा के बारे में कुछ बात थी। मुझे फोन आया था कि वो मिल नहीं रही है, तो मुझे खबर देनी थी इस बारे में। उस लड़की का बाबा जेल में नहीं था क्या? जी, बदकिस्मती से। उसके बाबा ने किया क्या था? उसके बाबा से शायद किसी झगड़े में छुरी वगैरह चल गई थी। मुझे पूरी तफसील तो नहीं मालूम, मुझे बस ये खबर दे के कहा गया कि जुमाना को बता दूं इस बारे में, इसीलिए बस। हमने अपनी अम्मी को किसके हवाले कर दिया है? हमीद, अम्मी की कॉल है, यकीनन मेहमत ने सब बता दिया होगा। अब मैं इनकी डांट सुनूंगी। हाँ तो क्या हुआ, बात करो ना, मैं यही हूं। जी कहिए अम्मी। समझ नहीं आया।
क्या कहा कल? किसके खाने की बात कर रही हैं आप? अच्छा, घर आकर बात करती हूँ। मेहमद और उसकी अम्मी कल रात खाने पर आ रहे हैं। शादी की भी बात करेंगे। क्या मतलब? शायद मेहमद ने अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो फौरन मेरी अम्मी को बता देती। लगता है अम्मी को कुछ नहीं मालूम। आपको आइंदा कोई चीज ढूंढनी हो तो मुझे बताइएगा। खुदारा अकेले जाकर ऐसे काम मत करें। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरी बहू की तरह बनती जा रही हो। अच्छा ये बताओ कि वो औजान की हालत ऐसी क्यों है? क्या हुआ? शायद उन्होंने थोड़ा नशा कर लिया था, इसीलिए ऐसी हालत है। थोड़ा? हटो जरा। ये लो, उसके हाजमे के लिए दवा ले जाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? दरवाजे पर ही दे देना और कहना कि दादी ने भेजी है। इस वक्त तो उसका पेट जल रहा होगा। जाओ, जाकर पिलाओ उसे। चलो चलो जाओ अब। मलाहत साहिबा ने ये दवा दी है, कह रही थी इसे खा लेना। शुक्रिया जुमाना। जुमाना, मैंने सुबह कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे तुम्हें बुरा लगा हो? नहीं, कुछ नहीं कहा। देखो ना, मैंने हर काम बिगाड़ दिया है। आज तुम भी मेरी वजह से इल्जाम की जद में आ गई। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं पड़ी? नहीं, फिक्र मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है ओजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। जो होना था हो गया, अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आगे देखता हूँ तो बस बाबा नजर आते हैं मुझे जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, मुझ पर एतबार नहीं किया। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। जुमाना, जरा इधर आओ। आयजा ने मुझे धोखा दिया यास्मीन, मुझे छोड़ के उमर को चुन लिया। प्लीज तुम मेरा साथ दो, आयजा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? जैसे तुम बोलो। सुन लिया था मैंने, तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है। मेरे कर्ज की तुम्हें क्यों फिक्र है? बात को समझो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और मैं ही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूं यास्मीन। तुम्हारा काम है बस आयजा को समझाना। उसे बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहता उसका, मैं तो उससे प्यार करता हूं। तुम वाकई एक बहुत ही अजीब इंसान हो। आयजा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। अजीब मैं हूं या वो है यास्मीन? उमर ने मेरी मंगेतर को छीन लिया मुझसे और तुम मुझे ही अजीब कह रही हो। हम कितने खुश थे,
अच्छी तरह जानती हो तुम भी गवाह हो इस बात की। मैं आयजा से पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ तो कसूरवार मैं हूँ। मेहमत चिल्लाओ मत मेरे घर में, अभी इसी वक्त निकल जाओ। उमर ने तो मुझे आयजा से जुदा कर दिया, अब जब वो तुम्हें तुम्हारी दोस्त से जुदा करेगा ना, तुम्हें तब पता चलेगा। मेहमत बस बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए। अगर आयजा और उमर की शादी हो गई तो मैं तो उससे दूर हो ही जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपनी दोस्त से महरूम हो जाओगी। बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। जज्बात से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लो। अम्मी मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, घर में रहो और आराम करो आज। नहीं अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात सुनो, वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। उसके बारे में सोचो मत, तुम फिर से संभल जाओगे। हौसला रखो बस। हाँ भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुमने आखिर सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोया है भाई, अपनी काबिलियत या हुनर तो नहीं खोया ना। और ये याद रखो तुम बेस्ट शेफ हो, चाहो तो सबसे बेहतरीन कर सकते हो। अब ये बहुत मुश्किल लगता है सोया। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी रेस्टोरेंट में मुलाजिम की तरह काम करना पड़ेगा। अरे भाई कहा ना इतना मत सोचो। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी कहा उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, वो भड़क जाते हैं। बस हिम्मत मत हारना। ओजान, तुम्हारी अम्मी और बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भाई भी तुम्हारी मदद करेगा अगर हम सब साथ मिलकर। नहीं जोया, हरगिज नहीं। मैंने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद तोड़ा है, दोबारा हरगिज नहीं तोड़ सकता। समझ गई? मेरे काम में दखल मत दें। ओजान। नाइला साहिबा, अगर आप चाहे तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है। चलो जोया, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। ओजान, ओजान ऐसा मत करो। हाँ क्या बात है नाज़ली, क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, तुम मजीद खराब मत करो इसे। ओजान, ओजान खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। यानी मैंने शुरू से ही तुम पर यकीन किया है और हमेशा हर तरह से तुम्हारा साथ दिया है मैंने। अब तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने मिलकर कितनी मुश्किलों का सामना किया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा सहारा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। अगर तुम दोबारा किसी काम का आगाज करो तो मुझे भी साथ रखना अपने। हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, सब साथ शुरू करेंगे हम फिर से। मुझे प्लीज साथ रखना अपने। नाज़ली तुम्हें क्या हो गया है? नहीं पता मुझे। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? रेस्टोरेंट खोने वाला मैं हूँ, सारे काम बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। तुम क्यों रो रही हो? अब ये कैसा तमाशा है? हाँ यहाँ आओ जरा नाकाम शेफ। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है मेरी जान, चलो अब चलती हूँ मैं। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, कहीं मत जाना।
कुछ देर में पहुंच रहा हूं मैं। आ जाओ फिर। यास्मीन, मेरी जान, आज मैंने उमर के साथ कमाल का दिन गुजारा। हमने अकेले में बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छा दिन था। पहले कॉफी बना लूं, फिर सब बताऊंगी। बना लो मेरी जान। खालिदा तुमसे क्या बात करने वाली है? पता नहीं, शादी के हवाले से शायद। हमीद, ये जुमाना वाला मामला किस तरह हल करेंगे हम? अभी फिर औजान के कमरे में थी वो। अम्मी पुकार रही थी और वो आराम से कमरे के बाहर घूम रही थी मोहतरमा। हमीद, दिल नहीं मानता मगर शायद ओजान का दिमाग उसी ने घुमाया है। मुझे लगता है ओजान भी पसंद करता है उसे। तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम खालिदा को मेरा सलाम कह देना। बाबा, सुबह से हर कोई मुझे ही नसीहतें कर रहा है। अब आप भी कर दें ताकि मैं सुकून से बैठकर अपने दुख सह सकूं। बोले। जिंदगी वक्त आने पर सबको सबक सिखा दिया करती है। मैं तुम्हारा बाबा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें काम के बारे में कुछ नसीहतें दे सकता हूं। आ जाओ, चलो बैठो। जिंदगी किसी जंगल की तरह है औजान। इस जंगल में रहम नहीं हुआ करता। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जज्बात से काम लिया। अब सीखना होगा कि जज्बात और काम को अलग कैसे करना है औजान तुम्हें। लेकिन मैं कैसे सीखूंगा? आसान है। मैं तुम्हें फौरन सबसे मौसर तरीके से सिखाता हूं, लेकिन पहले मुझे जुमाना को ढूंढना होगा। जुमाना को? हाँ, तुम्हारा पहला सबक यही है कि जुमाना को तुम नौकरी से निकाल दो। क्या? आयजा ने तुम्हें छोड़ दिया, ये बात बाबा को हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए मेहमत। मौका देखकर मैं बाबा को खुद सब बता दूंगा। देखो मेहमत, आयजा अब मेरी है, ये बात मत भूलना। जब तक मैं न चाहूं बाबा के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचना चाहिए, याद रखना। कजन, तुम आयजा के लिए आखिर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? पहले ये बात कर लेते हैं। तुम उसको चच्चा की सेहत से भी ज्यादा अहमियत देते हो, आखिर क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं है। सुनो मेहमत, अनकारा में आने के बाद से मैं तुम्हारी हर गलाजत देख रहा हूं। तुमने अपनी ही कंपनी के साथ साजिश की, जानते हो। कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने की कोशिश की, तुमने अपने ही खानदान से गद्दारी की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने शायद गलत समझा। और तुमने एक लड़की को जो तुम्हें नहीं चाहती थी जबरदस्ती खौफजदा करके शादी के लिए मजबूर किया। मैं तुम जैसे बेवकूफ आदमी से सिर्फ तुम्हारे ही हथियारों से लड़ूंगा मेहमत। जिस दिन तुम सीधे और बाउसूल इंसान बन गए, इज्जत और गैरत के साथ जिंदगी गुजारने लगे, मेरी तलवार नियाम में चली जाएगी। मगर तब तक हमारे दरमियान सुलह का कोई सवाल ही नहीं, याद रखना। उमर, मैं तुम्हें इस जंग में इतना रुलाऊंगा कि तुम आकर मेरे कदमों में गिरोगे और गिड़गड़ाओगे।
मैं तुम सबकी दुनिया बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ, दुल्हन का ये वाला जोड़ा दिखाइएगा। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, आयजा पे बहुत जचेगा। आप क्या कहती हैं? इसे वापस रखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं इसे। हम यहाँ दुल्हन का जोड़ा देखने आए थे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं, कहीं और है। एक माँ का ध्यान और कहाँ हो सकता है नाइला? अपने बेटे के सिवा और क्या सोचेगी? मेहमत ठीक तो है ना? कोई मसला है क्या? हाँ, मसला है, लेकिन उसकी वजह मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा है उमर। ये आप क्या कह रही हैं? उमर का उससे क्या लेना देना? तुम्हारे बेटे की वजह से मेहमत अपनी दुल्हन को नहीं पा सकेगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि देख सको तुम्हारा बेटा हमें कैसे बर्बाद कर रहा है। अरे आप क्या बातें कर रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया उमर ने जिसकी वजह से मेहमत परेशान है? उमर ने मेहमत से गद्दारी की, ऐसा काम किया जो दुश्मन भी ना करे। ऐसा के सफेद जोड़े पर कालक मल दी उसने। अच्छा, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? नाइला, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, बल्कि सीधी सीधी बात कह रही हूँ। मेहमत और आयजा उमर की वजह से अलग हुए। उमर ने अपने ही कजन की मंगेतर पर हाथ डाल दिया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जुमाना को निकाल देना है तुम्हें, समझे? लेकिन क्यों निकालूं बाबा? जुमाना तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो निकाल देना है। अभी अभी तुम्हारी दादी को चोट लगने वाली थी। ठीक है, लेकिन देखें, उस वक्त जुमाना ने मुझे सिर्फ संभाला हुआ था, इसीलिए देर हो गई। मसला यही है औजान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो तुम्हारे साथ थी। हालांकि हमने उसे तुम्हारी दादी की देखभाल के लिए रखा है, समझे? तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शुक्र करो कि दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तुम्हारा फर्ज है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए उसे घर से निकाल दो, और यह काम तुम्हें आज ही करना है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मतलब जुमाना दादी का बहुत ख्याल रखती है, और दादी भी उससे मानूस है। अगर वो चली गई तो दादी रंजीदा हो जाएंगी। जुमाना के जाने से सिर्फ दादी ही रंजीदा होंगी, या इस घर में कोई और शख्स भी है जिसे जुमाना के जाने का ज्यादा दुख होगा? यार बताओ अजान, जुमाना को ना निकालने की वजह सिर्फ दादी है या कोई और भी है? मैं जानना चाहूंगा। उमर ने मेहमत और आयजा के बीच आग लगा दी। अपने ही कजन की मंगेतर पर बुरी नजर डाली उसने। बहुत हो गया। मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती आप, और वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मेरा बेटा आपके बेटे की भलाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वाकई? तो फिर वो आयजा के पास क्यों है? क्यों मेहमत को छोड़कर उसका साथ दे रहा है? हाँ, इस वक्त शायद वो आयजा का हाथ थामे हुए हो। वो आयजा के पास क्यों है इस वक्त? बताओ। ये बहतान है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। इन सब बातों का हिसाब आपको हमीद को देना होगा। मैं आपकी कही एक एक बात जाकर हमीद को बताऊंगी आज। तुम्हें यकीन है कि ये सब झूठ है? अगर सच निकला तो? हाँ, उमर मेहमत की मंगेतर के साथ है। अगर ये बात हमीद को पता चल गई तो जानती हो ना क्या होगा? सोचो जरा। नाइला, नाइला, मैं भला क्यों अपने बेटे की मोहब्बत पर धब्बा लगाऊंगी? क्यों अपने बेटे के इश्क पर बोहतान लगाऊंगी? मेरा बेटा पहली बार खुश था, पहली बार अपना घर बसाने जा रहा था।
मेरे बेटे को पहली बार खुशी मिली थी, पहली बार, मगर उमर ने सब बर्बाद कर दिया, छीन लिया उससे आयशा को। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ खालदा, बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस इल्जाम से हम रुस्वा हो जाएंगे। हो चुकी रुस्वाई। तुम मुझे बताओ नाइला, जब ये बात सबके सामने आएगी तो तुम लोगों की आंखों में कैसे देखोगी, कैसे उनका सामना करोगी? हाँ, खानदान की इज्जत, कंपनी की साख, सब कुछ दांव पर है। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा अपने ही कजन की मंगेतर को बहका रहा है तो कहां मुंह छुपाओगी? नाइला, नाइला, नाइला क्या हुआ? नाइला तुम ठीक हो? नाइला ठीक हो तुम? नाइला, नाइला। दोपहर की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार है? जी तैयार है उमर साहब, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रेजेंटेशन तैयार है, देखनी है तो आ जाओ। आयशा को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा उमर। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। तुम कर सकती हो यास्मीन। नहीं, नहीं कर सकती। कॉफी तैयार है। ये क्या है? कुछ नहीं, वो बस बिजली का बिल है, जमा करवाना भूल गई थी, अभी देखा मैंने। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? आयशा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। यास्मीन, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब बताओ क्या बात है? वो बहुत होशियार है और उसके मुकाबले में तुम मासूम हो। उसने जो मेरे साथ किया है वही वो तुम्हारे साथ करेगी। तुम्हें भी एक तरफ कर दिया जाएगा। ले आओ बेटी, ले आओ। नाइला, नाइला तुम ठीक हो ना? ये लो, ये पी लो। बेहतर लग रहा है? नाइला, तुम जानती हो मेरा बेटा यतीम पला। मेहमत, उमर, औजान, याद है कैसे बाग में खेलते फिरते थे तीनों? उमर गिरता तो उसका हाथ थामने वाला मौजूद था। औजान का घुटना छिलता तो सहारा देने वाला बाबा हमेशा मौजूद था। मगर मेरा बेटा हमेशा महरूम रहा। उसने वो घराना आयशा के साथ बनाने का ख्वाब देखा, वो बहुत खुश था। और जिस दिन उमर अनकरा वापस आ गया, उस दिन के बाद से मेरे बेटे की खुशी को जैसे घुन लग गया। उमर के पास वैसे ही सब कुछ था जिसकी कमी मेहमत को हमेशा रही। बताओ उसने उसकी मोहब्बत क्यों छीन ली? देखें, खुदा के लिए अब चुप हो जाएं। मैंने सुन ली आपकी बात।
कोई गलतफहमी हुई है, उमर ऐसा नहीं कर सकता। और जो ये सारी बातें आप यहाँ बैठ के कर रही हैं, ये नामुमकिन है। वाकई आयजा ने कल जब मेहमत को छोड़ा तो उसके साथ कौन था? चलो ये बताओ। तुम्हारा उमर। उसे अपने कजन मेहमत के साथ होना चाहिए था, मगर वो आयजा के साथ मौजूद था। उमर और मेहमत दोनों भाइयों की तरह साथ साथ पले बढ़े हैं। अगर सूरत हाल उल्टी होती तो मेहमत अपनी जान की बाजी लगा देता अपनी भाई की शादी बचाने के लिए, मगर उमर ने क्या किया? आयजा की तरफ से बात की, आयजा की जगह फैसला सुना दिया, मेहमत से आयजा का रिश्ता खत्म कर दिया। क्यों नाइला, ऐसा क्यों किया उसने आखिर? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि उमर ने आयजा के दिल में जगह बना ली, उसे अपने बस में कर लिया और मेरे बेटे से छीन लिया। बस बहुत हो गया, मैं ये फजूल बातें और नहीं सुन सकती। यूं भाग के बच नहीं सकोगी। देखो आयजा की अम्मी को, बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। कल हमें खाने पर बुलाया है ताकि शादी की बात हो सके तो कल तक ये मामला निपटाओ, वरना मैं हमीद को सब कुछ बता दूंगी सबूतों के साथ। फिर कयामत टूटेगी, जानती हो ना नाइला? तो तुम मुझे धमकी दे रही हो खालदा? हाँ, धमकी दे रही हूँ नाइला। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है। कल के खाने तक अगर आयजा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयजा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। मेरा बेटा वैसे यतीम और इस वक्त दुखी भी, तुम लोग मजीद जख्म ना दो। मेरे बेटे की खुशियों में रुकावट मत बनो। यहाँ जो लिखा है और जो मैंने कहा था वो चेंजेस कर देना, ठीक है? जी कहिए अम्मी। बेटा, मैंने नाइला को काम पर लगा दिया है। देखो, मुझसे पूछे बगैर तुम हरगिज़ कुछ मत करना। आपने क्या किया अम्मी? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है और कह दिया है कि अगर आयजा तुम्हारे पास वापस ना आई तो मैं उमर की नियत और ये कि उसने आयजा को तुमसे छीन लिया सब खोल कर रख दूंगी। घबराओ नहीं, नाइला ये काम संभाल लेगी। अम्मी आप क्या औरत है? मैं वो औरत हूँ जो अपने बेटे को हद से ज्यादा चाहती है। जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, कोई छीन नहीं सकता। तुम बस उमर को मसरूफ रखना, अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नाइला आयजा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयजा नाइला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। खैरियत तो है? लगता है कोई खुशखबरी मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। उमर, हम जरा बात कर सकते हैं क्या? आयजा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बात सुनो, हम ऑफिस में हैं। तुमने कहा था ना प्रेजेंटेशन देखनी है, तो इसलिए कह रहा हूं। हाँ। जी हाँ, मैं फौरन से मेल कर देती हूँ। ये क्या बात हुई कि नहीं दे सकते? तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, तुम फोन मत काटो प्लीज। अब क्या करूंगी मैं यार? यास्मीन, क्या कोई मसला है? वो मुझे भी जाना होगा आयजा, हम बाद में मिलते हैं। तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे ना। यास्मीन, अगर कोई मसला है तो हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे शरीफ साहब की कॉल है, उठानी पड़ेगी। पहले मैं इनसे बात कर लूं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जी कहिए शरीफ साहब। जी हाँ, मैंने उन्हें मेल कर दी है। दोबारा देखती हूँ मैं।
यास्मीन, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल नहीं। लास्ट मंथ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में 4 आइटम कम निकले थे उमर। क्या ये बात तुम जानते हो? मेहमत, ये बहुत ही मामूली बातें हैं। तुम क्यों बार बार एक ही मौजू को खींचते रहते हो? उमर सर, ये आपके लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक। ये क्या है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर ये बताओ, सवालात खत्म हुए? हाँ, वैसे भी अम्मी से बात की तुमने? यानी आयजा के घर खाने पर नहीं जाएंगे, ये बताया? उमर, ये हमारा ऑफिस है और ऑफिस में ऑफिस की ही बातें की जाती हैं। मेहमत, तुमने उन्हें बताया है या नहीं? अभी नहीं बताया मैंने, घर जाऊंगा तो बता दूंगा। बात सुनो मेहमत, अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है तो उसे फौरन निकाल दो। निकाल चुका हूं कजिन। मैं जानता हूं कि आयजा मुझे नहीं चाहती। अच्छा, आयजा ने पहले भी तुम्हें नहीं चाहा था, मगर तुमने धमकियां दी, बेवकूफाना खेल खेले तुमने। अगर तुम फिर ऐसा करने का सोच रहे हो तो बाज आ जाओ तो अच्छा है। वैसे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। ये बताओ, आयजा के लिए तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? ऐसा पहले क्या हो चुका है तुम्हारे और आयजा के दरमियान? उम्मीद है जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो कयामत आ जाएगी। यास्मीन आ गई। यास्मीन, नाइला आंटी, कल के खाने तक अगर आयशा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयशा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। नाइला साहिबा, खुश आमदीद। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। सच बताओ, क्या तुम दादी की वजह से जुमाना को घर से नहीं निकाल रहे, या फिर इस घर में कोई और भी है जिसके दिल में घर कर लिया उसने? हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जुमाना अच्छी लड़की है, साफ दिल, ईमानदार इंसान है। इस नौकरी पर उसका पूरा हक है। इंसान कभी मुतमईन नहीं होता ओजान, हमेशा ऊंचाई चाहता है, हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। तुम खुशनसीब थे कि मेरे बेटे की हैसियत से पैदा हुए। तुमने कभी भी कमी नहीं देखी, बेहतरीन स्कूलों में गए और अच्छी जगहों तक। बाबा, आप ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हैं? इस वक्त हम जुमाना के बारे में बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जुमाना भी तुम्हारी तरह की जिंदगी जीना चाहती है, तुम्हारे जरिए वो किसी मकाम तक पहुंचना चाहती है। बाबा क्या कहना चाहते हैं, साफ कहें। ओजान, मैं तुमसे कम से कम 30 बरस ज्यादा इस दुनिया को देख चुका हूं, समझता हूं बहुत कुछ। तुम अभी बच्चे हो बेटे। साफ जाहिर है कि जुमाना ने दौलत हासिल करने के लिए आसान रास्ता चुना है तुम्हें, और इस रास्ते पर उसने बड़ी होशियारी से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाई है ताकि तुम उसका दिफा कर सको। हाँ, आप गलत सोच रहे हैं, जुमाना ऐसी नहीं है। वाकई बेटा, जिसका बाप जेल में हो, माँ घर छोड़कर जा चुकी हो, झोपड़ी में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की दौलत तक किस तरह पहुंचेगी आखिर? जाहिर है तुम जैसा अमीर शौहर ढूंढकर। बाबा देखें, पैसा आपकी सोच के मुताबिक सबके लिए सब कुछ नहीं होता। देखें ना, जुमाना की जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें हैं। उसकी एक बहन है जिससे वो मोहब्बत करती है। उसने अपने बेगुनाह कैदी बाबा से वादा किया है कि वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, जानते हैं आप? और यही सब करने के लिए पैसा चाहिए। बहन का ख्याल किस तरह रखेगी? बाप के लिए पैसा कहां से लेकर आएगी? मेहनत करके और अपने काम से।
बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों उलझ रहे हैं। ताकि तुम समझ सको कि जुमाना तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो ओजान। तुम हमेशा गलत फैसले करते आए हो, अपना कारोबार डुबो दिया। इस बार तो अपने बाप की बात सुन लो, उस लड़की को घर से निकाल दो। आखिर मैं भी देख सकूंगा मेरा बेटा जिंदगी में कुछ कर सकता है या नहीं। जुमाना, मैंने कितनी बार कहा था कि औसान से दूर रहो तुम। यूं ही बस सब अपने काम से हाथ धो बैठी की बेचारी। ये देखो मैं आखिरी वाला जीत गई जुमाना बच्ची। यार जीत गई जीत गई जीत गई जीत गई। मलाह साहिबा, आपके दाएं हाथ में कुछ मसला है क्या, या मुझे ऐसा लग रहा है? सुन हो गया है, लगता है रात शायद इसी करवट पर सो गई थी बेटी। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर जरा। मैं गुदगुदी करती हूँ, देखती हूँ जरा। हमेशा अच्छे पत्ते आपके पास से क्यों आते हैं? यहाँ है ना? मुझे पहले से ही शक था कि आपकी जीत का राज क्या है। आप मुझसे चीटिंग कर रही थी ना? अरे ये मेरे बगल में कैसे घुस गए मुझे भी समझ नहीं आया। तो ऐसी बात है। शायद थोड़ी सी और गुदगुदी करके बाकी चीजें भी पता चल जाए। सच बताएं, चीटिंग कर रही थी ना मेरे साथ आप इतने टाइम से? सुने बाबा, आप सुन रहे हैं ना आवाजें? हमने दादी जान को आखिरी बार कब इतना खुश देखा था? हम में से कौन कर सका ये कि उन्हें यूं हंसा सके? अगर कामयाबी इसी तरह हासिल होती है कि एक मासूम बेकसूर लड़की को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं कम से कम ऐसी कामयाबी नहीं चाहूंगा। बहुत हुआ। चाहो या ना चाहो, तुम्हें बनना ही पड़ेगा, समझे? तुम हमीद ओस्तोर के बेटे हो। अनकारा में कामयाबी की पहचान, और कामयाबी हासिल करनी है तो एक बात ध्यान में बिठा लो, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, इस वक्त तुम्हारी दादी हंस रही हैं, लेकिन चंद घंटे पहले इसी लड़की की वजह से वो मौत के मुंह से बची हैं। जुमाना खतरनाक है और मैं उसे अब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमाना खतरनाक है? वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है, दादी के आसपास परवाना बन के घूम रही है। बाबा, आपको और क्या चाहिए? ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन मुझे और तुम्हारी अम्मी को जो दिखता है वो ये कि वो दादी नहीं बल्कि तुम्हारे गिर्द परवाना बन रही है। हरगिज नहीं। ओजान, अगर वाकई ये लड़की तुम्हारे लिए बस एक आम सी लड़की है जो सिर्फ दादी की निगहदाश्त करती है, तो फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। या फिर ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है? कहीं वाकई तुम और वो दोनों मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गए? बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर निकाल दो उसे, जाने दो। कभी नहीं बाबा, माफ कीजिए, ये मैं कभी नहीं कर सकता। नहीं निकालूंगा मैं। ओजान, अगर उसे निकाल दिया तुमने तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस दिला दूंगा। सोच लो, वो रेस्टोरेंट जिस पर तुमने मेहनत की थी, अब फैसला तुम्हारा होगा, वो लड़की या फिर वो रेस्टोरेंट। तुम्हारा यूं खामोश रहना यही जाहिर करता है कि तुमने सही फैसला कर ही लिया है। तुम जुमाना को निकाल दोगे और मैं तुम्हें वो रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा। मैं जानता था कि
तुम एक लड़की के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी हरगिज नहीं दोगे बेटे। शाबाश। आओ बेटी, आ जाओ। जुमाना को निकालने वाले हैं। जी कहिए बाबा। बेटी ऊपर जाओ और जाकर जुमाना को यहाँ बुलाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई को उससे कुछ बात करनी है, जाओ बुला लाओ। हाँ, तुम भी फिर दादी के पास ही रह जाना। ठीक है। सफिया आपा। सफिया, तुम यहाँ थी क्या? आओ, हमें कुछ बात करनी है। बेटी तुम जाओ। हाँ ठीक है। सफिया, हमने तुम पर भरोसा किया और उस जुमाना नामी लड़की को अपने घर में जगह दी। फिर उसके बाबा के जेल में होने की बात सामने आई। कौन जाने वो खुद किस चक्कर में यहाँ आई है। हमीद साहब, जुमाना वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ। चुप हो जाओ। अब औजान उस लड़की को घर से निकालेगा और हम सब ये जाहिर करेंगे कि जैसे जुमाना का वजूद यहां कभी था ही नहीं। नाइला आंटी, आप इस वक्त यहाँ? चलिए अंदर चलकर बैठे। और आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी अम्मी ने बताया। मैं तुम्हारी शादी के लिए तोहफा लेना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेहमत के लिए। दरअसल मैं आपसे ऐतराज नहीं चाहती। मैं तुम्हारी शादी का तोहफा सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि मेहमत भी मेरे बेटों की तरह है। अब जाओ, तैयार हो जाओ। तुम तो जानते हो कि आयजा मेरी मंगेतर थी, मतलब कि मुझसे अलग होते ही उसका तुम्हारे साथ रहना। लोग तो सोचेंगे ना ऐसा क्यों हुआ। क्या जवाब दोगे तुम लोगों को इन बातों का? बात सुनो मेरी, ये क्या बकवास कर रहे हो? आयजा का नाम लेने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? किसको धमकी दे रहे हो तुम? किससे सवाल पूछ रहे हो? अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नाइला आयशा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयशा नाइला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। माय डियर, हम इस वक्त ऑफिस में हैं, थोड़ा चिल रहो। बस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे आयजा पर बात करूंगा? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की से दूर रहना, उसका नाम भी अपनी गंदी जबान पर मत लाना। मेरी बात सुनो मेहमत, अगर तुम दोबारा कोई चाल चल रहे हो तो मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगा, समझ गए ना? बिगाड़ दो। एक मिनट रुको, पहले इसे देख लें। हाँ, पक गया। ना भी पका हो तो वापस आकर एक उबाल दे देना। चलो, और मेहमत के लिए सबसे अच्छा तोहफा तुम ही चुनोगी। नाइला आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मेहमत मेरे बेटे की तरह है, बताया ना, और उसके चचा बहुत चाहते हैं उसे। इतना तो बनता है। चलो फटाफट निकलते हैं। शाबाश। देखिए, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों तुम नहीं जा सकती आयजा? वो क्योंकि तुमने मेहमत को छोड़ दिया है। सही कहा ना? तुमने मेहमत को छोड़ दिया। किसके लिए?
सिर्फ उमर के लिए। चलो बेटा, ये मामला खत्म करो, फिर चलते हैं हम वकील से मिलकर तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस लेते हैं। कहां रह गई ये लड़की? जुमाना! हमीद साहब माफ कीजिएगा, वो मुझे मलाह साहिबा ने कुछ काम कहा था, उसे पूरा किए बगैर नहीं आ सकी। ओजान को तुमसे कुछ बात करनी है। ओजान साहब मुझसे क्या बात करेंगे? बात होगी तो पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, फोन सुनना लाजमी होगा, बतूल के स्कूल से कॉल आ रही है। हेलो जी जी जी, मैं हूँ। बतूल ठीक है ना? उसने इस नज्म के लिए बहुत मेहनत की थी। घबरा रही है क्या? ठीक है ठीक है, अगर इजाजत दी तो मैं उससे बात कर लूं। बतूल ने नज्म सुनानी थी, वो घबरा गई है। 2 मिनट में आती हूँ। मेरी जान, घबरा गई थी क्या तुम? अच्छा बात सुनो बतूल, अब जरा तुम गहरी सांस लो। हाँ, अब इसे आराम से छोड़ो, ठीक है ना? अरे बतूल घबराओ मत, बस करो, इतना क्यों डर रही हो तुम? देखो ऐसा करते हैं, याद है जब तुम छोटी थी और तुम्हें किसी बात पे बुरा लगता था तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाती थी, वो याद है तुम्हें? हाँ हाँ वही, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब सुनो। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। छोटी मेंढक तुम्हारी दुम कहाँ है? मेरी दुम नहीं तो दरिया में तैरती हूँ। अब मेरे साथ गाओ। कुवक वक वक कुवक वक वक कुवक 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 वक वक कुवक वक वक कुवक कुवक कुवक। तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ, वो दोनों भाइयों की तरह पले बड़े हैं। मेहमद और उमर के दरमियान ये दरार कैसे डाली तुमने? दोनों भाइयों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कैसे ला सकती हो? नाइला आंटी मेरी बात। खामोश रहो। क्या तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो? क्या सोचा था तुमने ये सब करके मेरे बेटे का सर झुका दोगी? तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमद की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। नाइला आंटी एक बार मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए क्या रह गया? क्या रह गया सुनने के लिए? तुमने आखिर मेरे बेटे को कैसे बहकाया? कैसे तुमने उसके दिमाग में जहर भर दिया? बताओ मुझे, कैसे काबू पाया उस पर? बताओ ना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरी जान, अब बेहतर लग रहा है ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे याद है मैं शाम तक ले आऊंगी। फिर तुम्हारी बैले की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मेरा वादा है मेरी प्यारी गुड़िया से। बतूल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। ओजान, नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता जुमाना।
मैं जानता था बेटा, मुझे मालूम था कि तुम नहीं कह सकोगे। ये लड़की और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। किसी कीमत पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जुमाना, क्या हुआ? क्या तुम्हारी बात हुई ओजान से? करने वाला था, मगर अचानक वो निकलकर बाहर चला गया। क्या आप जानती हैं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता था? जुमाना, तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने। ये सब हो क्या रहा है? मैंने क्या किया है? जुमाना। जी कहिए। देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं 11 बरस के। तुम्हारे दादा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। जब वो नहीं सीख सका तो रोने लग गया। मेरा हमीद हमेशा जिद्दी रहा है, ठान ले वो करके रहता है। वो खुद और उसके बच्चे भी हमेशा सबसे आगे रहेंगे और कामयाब होंगे। अपने कामों में भी सबसे बेहतर होंगे और बेहतरीन शरीके हयात पाएंगे। वरना उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। लड़की, वहां नहीं, इधर देखना है। ठीक है, देख रही हूँ दादी। मेरी बच्ची। मेरे साथ आओ। औजान को एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब मैं समझी नहीं। हमीद साहब, मैंने क्या किया है? मलाहत साहिबा क्या मुझसे खुश नहीं है? बात मेरी मां की नहीं है, बात तुम्हारे झूठ की है। तुमने अपने बाबा के जेल में होने की बात छुपाई और फिर तुम्हारे झूठ की वजह से हम सब, औजान समेत, जलीलो ख्वार हुए। लेकिन मैंने सब कुछ औजान साहब के लिए किया ताकि उन्हें दुख ना हो। तुम्हें औजान से क्या? औजान क्या है तुम्हारा? आखिर तुम्हारा काम है मेरी मां का ख्याल रखना। और तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लिया करती हो सबके सामने। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल, औजान अभी आने ही वाले हैं कहना। अगर तुम कल वो खेल न खेलती तो अजनबी लोगों के सामने यूं हमारी इज्जत खाक में ना मिलती, ना ही रेस्टोरेंट में औजान की इज्जत यूं पामाल होती और ना ही मेरी होती। लेकिन हमीद साहब, मैं वो कम नहीं था जो मेरी माँ तुम्हारे ना होने की वजह से नीचे गिर गई। उनकी हड्डी टूट सकती थी। खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा। और तुम कहाँ थी उस वक्त? अम्मी के साथ होने के बजाय तुम वहाँ औजान के साथ थी। मैंने औजान साहब को जमीन पर गिरा हुआ देखा था तो फौरन मदद करने चली गई, तो इसीलिए। चुप हो जाओ। देखो लड़की, आज तुम अपनी जिंदगी का कीमती सबक सीखने जा रही हो, और वो ये कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर कभी भी कोई चीज नहीं हुआ करती। ये सीखो कि होशियार जरूर बनो मगर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। मैंने
ये यहाँ कहां से आ गया? वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा, मुझे उस लड़की पर शक है। ये रोना धोना बंद करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजान और मैं बात कर चुके हैं, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। उसने खुद कहा कि वो तुम्हारी फजूल बिला वजह की बेतकल्लुफी से तंग हो चुका है। फौरन अपना सामान समेट लो, अम्मी से भी अलविदाई मुलाकात की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से। ठीक है यास्मीन, घर पे है तो मसला नहीं। अगर काम पर है तो फोन साइलेंट होगा उसका, जब फ्री हो जाएगी देख लेगी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आयजा, आयजा। नायला आंटी, मैं खड़ी हो जाओ। बताओ मुझे, कैसे फंसाया तुमने मेरे बेटे को? अपने आंसू या अपनी बेबसी दिखाकर कैसे लड़वाया दो भाइयों को? दो बच्चे जो 7 पल के बड़े हुए आज लड़ रहे हैं। नहीं नायला आंटी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे झूठ बर्दाश्त नहीं होंगे। मैंने तुम पर एक बार भरोसा किया था, मगर तुमने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। जब उमर के बाबा की बीमारी का बताया था तो साथ में ये भी कहा था कि बताना मत। मैंने तो सिर्फ उमर की मदद के लिए। बात सुनो मेरी, मुंह मत खोलना, सिर्फ कान खोलो और मेरी बात सुनो। चाहे जमीन आसमान एक हो जाएं, लेकिन तुम और उमर कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या? उसे रोकने के लिए जो करना पड़ा सब करूंगी मैं। सुन लिया तुमने? हर चीज करूंगी मैं। नायला आंटी मेरी बात सुने। तुम फौरन अपनी गलती को सुधारो। मेहमत के पास वापस जाना होगा तुम्हें। मैं ये नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में तुम्हारी वजह से कोई नुकसान हुआ या हमीद को जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हें भी, तुम्हारे घर वालों को भी, और तुम्हारे प्यारों को, सबको बर्बाद कर दूंगी। समझ नहीं आ रहा अभी तक फोन क्यों साइलेंट पर है उसका। भाई ओजान, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? मैं सब बताऊंगा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे भाई। गाड़ी पार्किंग में है, चलो साथ चलें। अच्छा है थोड़ा घूम फिर ले, ताकि इसका दिमाग फ्रेश हो, क्योंकि जल्दी इसके बुरे दिन आने वाले हैं। अम्मी सब कुछ ठीक है ना? उमर अभी औजान के साथ गया है, सोचा आपको बता दूं।
अरे देखो, ये तुम्हारे बाबा हैं। 23 अप्रैल पर नज़म सुनाने वाले थे, मगर बारिश की वजह से तकरीब ही मंसूख हो गई। अच्छी बात है। अब इसमें क्या अच्छा है बेटी, हम सब तो भीग कर हलकान हो गए। तुम तो मुझे सुन ही नहीं रही हो। मैं तो बस जुमाना को चाहती हूँ। तुम तो बस इस फोन पर टक 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 टक। उठो, जुमाना को बुला कर लाओ, मैं उसे चाहती हूँ। अच्छा देखूंगी, सुनूंगी। नहीं, जाओ जाओ, जुमाना को बुला कर लाओ, मुझे जुमाना चाहिए। अच्छा, सुन रही हूँ, आप खोलें तो मैं देखती हूँ ना। वादा। नहीं बेटी नहीं, अब नहीं खोलूंगी। अच्छा देखती हूँ ना। नहीं, जाओ जुमाना को बुला के लाओ। जा रही हो? जुमाना, मैंने तुम्हें ओजान से दूर रहने को कहा भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सफिया, अगर मैंने आपको कभी मुश्किल में डाला हो तो उसके लिए माफ कर दे। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। देखिए भाई, मैं भी इन गेंदों की तरह बिखर कर रह गया हूँ। बाबा को भी पता चल गया कि मैंने रेस्टोरेंट गंवा दिया। ओह, तो ये बात है ओज़ान। वैसे जल्दी या बदेर ये मालूम होना ही था। जाने दो, अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ भाई? बाबा ने मेरे मुंह पे थूक दिया, जानते हैं आप? भाई मैं आप जैसा क्यों नहीं बन सकता हूं? भाई पता नहीं क्यों मैं हर चीज को बिगाड़ देता हूं और फिर हर चीज को धर्म भरम करके भाग जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि तुम ओज़ान हो, तुम एक आजाद रूह हो। तुम में वो है जो मुझ में नहीं है, ऐसे समझो। अच्छा, यानी मैं नाकामी का दूसरा नाम ओज़ान? यूं समझो कि मैंने हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहा है। मेरी तरह? हाँ बिल्कुल। देखो, बाबा ने तुम पर दबाव डाला कि तुम्हें बिजनेस पढ़ना होगा, मगर तुमने गैस्ट्रोनॉमी पढ़ी। उन्होंने तुम्हें गर्मियों में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहा, लेकिन तुमने तो बैग उठाया और वहां चले गए जहां तुम्हारा अपना दिल था। वाकई ये तो बड़ी कामयाबी है। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी। हौसला हमेशा कामयाबी से ज्यादा कीमती होता है। मिसाल के तौर पर बाबा ने तुम्हें लैंग्वेज कोर्स के लिए पैसे दिए, तुमने उन्हीं पैसों से गिटार बजाना सीख लिया और फिर उन्हें लगा तुम कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, मगर तुम स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भाई आज मेरे पास है क्या? यानी एक फजूल सी नाकाम बिखरी हुई जिंदगी। बिखरी हुई नहीं, भरपूर जिंदगी। इन्हीं सब ने तुम्हें एक बेहतरीन शेफ बनाया,
जिन खानों के मसालों के बारे में तुमने सीखा वो सब तुम्हें अलग ही मकाम पर ले गए हैं मेरे भाई। और फिर स्विमिंग से तुमने दुरुस्त सांस लेना सीखा है, और जानते हो उसने तुम्हें गुस्से के लम्हे में भी सुकून दिया। मिसाल के तौर पर म्यूजिक से तुमने सीखा कि अच्छे खाने बनाने का भी एक ताल होता है, और इन्हीं सब चीजों ने तुम्हें बेहतरीन शेफ बनाया। तुम औजान हो, ये कामयाबी काफी है तुम्हारे लिए। एक बात और, जानते हो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी जिंदगी में हौसले का एक खूबसूरत जरिया तुम भी हो। मैंने आयजा को तुम्हारी बदौलत जाना। दिल की आवाज सुनना क्या होता है तुमसे सीखा मैंने। आयजा को ना छोड़ने का हौसला भी तुमसे लिया मैंने औजान। अच्छा है आप मेरे भाई हैं। खुश रहो हमेशा। अब मेरी बारी है, देखिएगा। हाँ क्यों नहीं। आयजा, आयजा मेरी जान, क्या हुआ? नायला आंटी आई थी, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। नायला साहिबा आई थी? तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। मत उठाना यास्मीन। ठीक है। भाई कोई मसला तो नहीं है? मैं तो मुस्तकिल अपनी परेशानियों की बातें करता रहा। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, जारी रखो तुम। काश ठीक ही हो, यानी बाबा भी मुझे आपकी नजरों से देख पाते। बिल्कुल नहीं देखेंगे, और ना ही देख सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। मगर तुम्हें कोई रोकने वाला होना ही चाहिए, वरना बेकाबू गाड़ी की तरह जाकर दीवार से टकरा जाओगे तुम। सही कहते हैं, बाबा ही मेरा हैंड ब्रेक है। कभी कभार एकदम खींच लेते हैं, फिर मुझे जिंदगी का सबक मिलता है और मैं संभल जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आज बाबा ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की। जानते हैं कि क्या कहा? कहा कि जुमाना को नौकरी से निकाल दो, बदले में रेस्टोरेंट वापस दिलवा दूंगा तुम्हें। बाबा पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये उनकी बदनीयती नहीं थी, बस बाबा मुझे आजमाना चाह रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट खो दिया तो ये उनकी तरफ से सजा है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं अकल से फैसला करता हूँ या दिल से फैसला करता हूँ। लेकिन फिर भी उनका अकल वाला बेटा ना बन सका। मैं नहीं निकाल सका, उनकी बात नहीं मानी मैंने, अपने दिल की सुनी। हाँ, यही तो असल बात है। तुम्हारे दिल में एहसास है। यार भाई, जुमाना बहुत ही मासूम लड़की है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज। अच्छा, बाबा इंतजार कर रहे थे कि मैं उससे बात करूं, लेकिन मैं तो बस देखता रह गया। फिर अचानक से यूं हुआ कि उसकी बहन के स्कूल से फोन आया कि वो नज़म पढ़ने जा रही है और घबराई हुई है। फिर उसने इस तरह मुतमईन किया कि देखने वाला हैरान रह जाता। सच कह रहा हूँ भाई, और वो तो बिल्कुल किसी और ही दुनिया की लगती है। मैंने अब तक किसी भी लड़की में ऐसा कुछ नहीं देखा, और जब मैं उससे देखता हूँ और वो मुझे देखती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। मेरा मतलब यह है कि आप कह रहे थे ना कि जज्बात हैं तो। औजान, तुम आशिक हो गए हो भाई। मैं? हाँ बिल्कुल, अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। जब मैं आयजा से मिला था तो मेरे दिल का भी यही हाल था जो इस वक्त तुम्हारा है। अरे नहीं भाई, इश्क नहीं है शायद, लेकिन पता नहीं, कल जब मैं नासली से बात कर रहा था तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि
मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, और शायद वो जगह जुमाना के लिए है। और शायद उस लम्हे मैं नहीं बल्कि मेरा दिल उससे बात कर रहा था। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। भाई क्या हुआ, अचानक चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट? अरे आयजा का मैसेज आया है, कह रही है कि सब कुछ ठीक है। सुबह बात नहीं हो पाई थी तो अभी जवाब दे रही है। यानी ऐसा कहना बुरा नहीं होगा कि हम दोनों ही आशिक हो गए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, हम दोनों को इशिफा चाहिए। कह सकते हैं। चलो तुम्हारी बारी है। ये लो मेरी जान, पानी पी लो। तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? अब बताओ मुझे क्या हुआ था? जो आपसे मंगाया था वो आप लेके आई हैं आपा? आपने वादा किया था कि आप ले आएंगी। पूरा दिन मेरा दिमाग खाते रही पिंक फ्रॉक के लिए, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम भी नहीं लाई हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें जुमाना? आपा कल मेरा पहला सबक शुरू हो जाएगा। हाँ, और सुना है फीस भरे बगैर बच्चों को क्लास में भी नहीं बैठने देते। स्कूल से कोई नोटिस भी आया है ऐसा? मेरी जान, मुझे पता है आपके बैग में आप मुझे तंग कर रही है ना आपा। दे दो ना बच्चे को। जुमाना क्यों तंग कर रही हो? मेरी जान में नहीं ला सकी। क्या मतलब नहीं ला सकी? कैसे नहीं ला सकी? बतूल मेरी जान, तुम रोना मत। मैं इस वक्त तुम्हारा रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मगर आपने वादा किया था कि आप लेके आएंगी आज। टीचर ने साफ साफ कह दिया था कि उसके बिना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही कोई सबक मिलेगा। अगले महीने ले लेंगे, ठीक है? हाँ मगर बतूल, मैं तुमसे वादा करती हूँ अगले महीने ले दूंगी। बतूल, क्यों नहीं लिया तुमने? वैसे कहाँ खर्च कर दिए पैसे? खैर छोड़ो मुझे, क्या मैं क्यों पूछ रही हूँ तुमसे। बतूल, मेरी जान दरवाजा खोलो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अगले महीने मैं जरूर लेकर दूंगी। दरवाजा खोलो। आप वादा पूरा नहीं कर सकती तो आप वादा नहीं करें। अरे हद है। अरे सुनो ताजा आशिक, जुमाना के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने भाई को मत भूल जाना। भाई ये इश्क क्या वाकई ऐसा ही होता है? यानी जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ दिल में परिंदे उड़ने लगते हैं, जैसे दादी जान अक्सर कहती हैं। यानी जब वो दादा से अपनी मोहब्बत का हाल सुनाते वक्त कहा करती थीं, तो हम सब उनकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। मगर वो सही कहती थी। मतलब जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ तो मेरे दिल में परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं।
समझ नहीं आता इसे क्या नाम दूं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं मेरे तो। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। इसे इश्क कहता है और इश्क ऐसा ही होता है, यानी ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है और उस वक्त लगता है कि दुनिया में तुम्हारे और तुम्हारी महबूबा के सिवा और कोई भी नहीं है। वो इंसान बहुत खुशनसीब है जिसे उसे उसका प्यार मिल जाए। लेकिन नहीं, इश्क नहीं है ये। मेरा मतलब अच्छी है, काफी नेक है, इसके अलावा काफी सुलझी हुई है, लेकिन इश्क नहीं है। तुम्हारी तरह वो भी यही कहते हैं। जो इश्क से डरते हैं वो हमेशा इनकार ही करते हैं। आपको लगता है कि मैं डरता हूं? यानी इश्क बहुत ताकतवर जज्बात है, नफरत जैसा, लालच जैसा, या फिर गुस्सा या हसद जैसा। मगर इश्क सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे जज्बात छुपे होते हैं। गुस्सा भी और नफरत भी। सबसे ज्यादा वही। क्योंकि जब इंसान इश्क में होता है तभी अपने अंदर छुपा असल इंसान देखता है। मिसाल के तौर पर तुम एक बहुत महज़िब इंसान और साथ ही पुरसुकून भी, लेकिन अगर तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम पागल हो जाओगे, है ना? या फिर सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी महबूबा को बुरा कहा तो बदले में तुम ऐसी हरकतें करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा आपका मेहमत के लिए महसूस करना। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अक्सर इंसान इश्क से भागने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुश्किल जज्बा है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जितना भी मुश्किल हो जाए, इश्क से ज्यादा हसीन कुछ नहीं। हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा कल तक सबसे बड़ा ख्वाब रेस्टोरेंट था, मगर देखो तुमने बाबा की इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी। मुझे ही देख लो, कल तक मेहमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो अब आपका दुश्मन है, बल्कि और बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यकीनन उसके मंसूबे बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जो भी हो आप आयजा को जरूर बचाएंगे। मैं अपनी बीवी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बीवी का? मैं उसे शादी की पेशकश करूंगा। यूं कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा, उसे कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूंगा। आयजा प्लीज कुछ तो कहो, इस तरह तो खुद को भी परेशान कर रही हो। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, मेहमत के पास वापस जाओगी और उसी से शादी करोगी। क्या? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे और मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगी। आयजा ये तुम क्या कह रही हो? मैं और उमर कभी एक नहीं हो सकते। जुदाई ही हमारी तकदीर है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे नसीब में मिलना नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते। अब हालत कुछ बेहतर हुई? भाई जुमाना बाबा और अम्मी जैसा उसे समझते हैं वो वैसी लड़की नहीं है। हाँ ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ उसका मकसद ना पैसा है, ना हमारे घराने की दौलत, ना ही जैसे बाबा कहते हैं समाजी रुतबा। ठीक है उसान, ठीक है, अब जरा रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई। यार भाई, वो मेरी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों से अलग है।
काश हमारे घर वाले भी उसकी इन खूबियों को मेरी नजर से देख पाते तो वो आज नौकरी से ना निकाली जाती। ओजान, कोई भी जुमाना को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो, क्योंकि तुम उससे इश्क करते हो। देखो, जब इंसान आशिक होता है तो वो अपने महबूब को अलग नजर से देखता है। यूं समझो कि जुमाना तुम्हारे लिए एक फरिश्ता है। इश्क वो पर्दा है जो इंसान की सारी खामियों को छुपा देता है और महबूब को फरिश्ता बना देता है। भाई जुमाना तो वैसे ही फरिश्ता है, क्या इसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं और जुमाना भी तुम्हें उसी नजर से देख रही है जैसे तुम उसे देख रहे हो, तो फिर मसला क्या है? मुझे तो कोई मसला नहीं, मगर उसकी फीलिंग्स भी मैं जानता हूँ। मगर कल हम बात नहीं कर पाए। अगर वो ये समझे कि नौकरी से निकाले जाने में मेरा भी कोई हाथ है तो? अगर ऐसा है तो जाओ उसका हाथ थाम लो, और अगर वो भी तुम्हें वैसे ही चाहती है जैसे कि तुम उसे चाहते हो, तो वो जानती होगी कि इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जाऊंगा और जुमाना का हाथ थाम लूंगा। अगर वो भी मेरे जैसा ही महसूस करती है, मेरा मतलब अगर वो भी मुझे वैसा ही चाहती है जैसे मैं उसे चाहता हूँ, और मेरा हाथ थाम ले, तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं? हाँ, ऐसा ही है। चलो फिर घर तक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा मुझे। हमीद ने नौकरी से निकाल दिया तुम्हें? औजान ने नहीं रोका, मतलब वो भी यही चाहता था। उसने तुम्हें निकाला और तुम अब भी उसकी हिमायत करते फिर रही हो। ओजान ऐसा कभी भी नहीं चाहता था फातिमा आपा, और ना ही मुझे निकाला गया है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम ऐसा ही समझो। अरे आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? ये आपने कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। और कैसे लेगी? उधार लिया होगा। अब ये कपड़े वाले की भी कर्जदार बन चुकी होगी, जैसे कि इसके पास बहुत पैसे हैं। सुनो लड़की, ये कर्ज कैसे चुकाओगी? हाँ, कल जब वो तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, तब तुम्हारे पास पैसे देने को नहीं होंगे। फिर वो तुम्हें अदालत में घसीटेंगे, तुम्हारे बाप की तरह तुम जेल जाओगी। फातिमा आपा, आपा, क्या आपको भी पापा की तरह जेल में डाल देंगे? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। कर्ज उतरते ही मुझे काम मिल जाएगा। और हाँ, फातिमा आपा सिर्फ मजाक कर रही हैं। तुम्हें ये पसंद आया? और इसका रंग पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल। मेरी जान। नायला जान, ये सफिया को दे दो, वो उस लड़की को पहुंचा दे। हमारी तरफ से हरजाना है जुमाना के लिए। आहिस्ता बोले, अम्मी सुन लेंगी। पहले उसकी गैर मौजूदगी की आदत हो जाने दें, फिर बताएंगे। बाबा, ये हरजाने की क्या बात है? देखे जुमाना। बाबा, जुमाना का हरजाना औजान दे देगा। इस तरह ये जुमाना को खुदा हाफिज भी कह देगा। है औजान? ठीक है, मैं दे दूंगा। वाह, कल तक उसे निकाल नहीं पा रहे थे और आज कह रहे हो कि मैं हरजाना दे दूंगा। बिलाखिर मेरा बेटा असली ताजिर की तरह सोचना शुरू कर चुका है। जज्बात और अक्ल अलग अलग रखना सीख रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। ये पैसे ले जाओ और लड़की को दे आओ। मैं भी वादा पूरा करूंगा और रेस्टोरेंट वापस दिलाऊंगा तुम्हें। बस तुम कामयाब हो जाओ, यही बहुत है हमारे लिए, ताकि इर्द गिर्द बुलबुलें, मैना, परिंदे ही परिंदों। काश कि आप दुनिया को मेरी नजर से देख पाते बाबा। हाँ? फिर दुनिया बिल्कुल और तरह की होती, ये कह रहा हूं।
क्या कहा इसने? नहीं, कुछ नहीं। खैर, आप बताइए, डाइट कैसे चल रही है आपकी? ख्याल रख रहे हैं ना आप? नाश्ता कहाँ है? मैं भूख से मर जाऊंगी। दादी जान, अभी तो आपने नाश्ता खत्म किया था। ऐसा है? आए, बैठे। आइए दादी जान। मैं तो समझी थी कि हमने नाश्ता ही नहीं किया। देखो बेटी, हर काम का एक आजमाइशी दौर हुआ करता है। हम भी तकरीबन 1 माह से तुम्हें देख रहे हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम तुमसे अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। अब ओजान, क्या हुआ लड़की? क्या कर्जे वाले फोन कर रहे हैं? फजूल चीजों पर पैसा खर्च करोगी तो ऐसा ही होगा। चलो चलो उठो, मेरी मदद करो, पर्दे टांगने हैं। आ रही हूँ। जी कहिए। आयजा यल्मास। मैं हूँ। याद करना कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके बाद मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। कभी अपनी उम्मीद ना खोना। तुम किस किस्म की लड़की हो? वो दोनों एक दूसरे को कजन समझते ही नहीं थे, सगे भाइयों की तरह रहते थे। मेहमत की शादी की तैयारियां चल रही थी और तुमने अचानक उमर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। जी कहिए। हाँ, गुलाब आयजा को दे दिए और नोट। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। परेशान मत हो, मैंने सारी बातें कर ली थी आयजा से और उससे कहा कि अक्ल है तो सब खत्म करो, और खाने की दावत का भी कहा। बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? आपने आयजा को क्या कहा है? किस काम की बात कर रही थी आप? नहीं, दरअसल भाभी ने मुझे एक मकान के लिए नक्शा दिया था तो मैंने आयजा को दिया और मैंने कहा कि जो भी है इस मसले को खत्म करो, और वो भी इनामी तकरीब से पहले करना है। आप खाने की बात कर रही थी। कौन सा खाना? नाइला, हमारी बात हुई थी कि साथ मिलकर कॉफी पियेंगे, मगर कॉफी ठंडी हो गई है। मेरा काम तो वैसे ही बेटे के सुपुर्द है। जल्दी चलो नाइला, जल्दी चलो। अच्छा, झींगे ताजा होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहे हैं, ठीक है ना? सारा सामान पैक कर देना, सब ताजा होने चाहिए। देखो, बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं घर पर। अच्छा नहीं हुआ तो नाराज हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो घर भिजवा देना। अम्मी, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? आज हमारे घर खाने पर महमद और खालदा आ रहे हैं। शादी की तफसीलात पर बात करनी है।
आज के खाने का मेन्यू तो बहुत अच्छा है। शुरू में स्पैगेटीज, उसके बाद दरमियान में झींगे और फिर पुलाव चिकन का। अच्छा है ना? मजा आ जाएगा। चलो मेरा हाथ बटाओ जल्दी से। ये पीछे क्या है तुम्हारे? दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। मेहमत ने भेजा है ना? कितना स्वीट है देखो। आने से पहले ही उसने तुम्हें फूल भिजवा दिए। अच्छा, आज का खाना लाजवाब होना चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। जितनी ससुराल की आवभगत करेंगे, बेटी की ससुराल में उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। हाँ, बात सुनो, मेहमत का फूलों के लिए शुक्रिया अदा कर दिया है ना? कर दो, वरना बदतमीजी कहलाएगी। सरदार भाई, इस मौसम में दरख्तों की कटाई क्यों नहीं हो रही? ये पीछे पौधों का हाल देखा है क्या आपने? जरा ये देखें खाद की क्या हालत हो गई है। क्या अब आपको काम सिखाना पड़ेगा मुझे? लाएं, आपसे तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनकी हिफाजत कर लूं। बेटा, ये कैसा गुस्सा है? क्यों इतना सारा गुस्सा उस बेचारे आदमी पे निकाल रहे हो? नाइला ने आयजा से बात कर ली है। उमर का किस्सा तमाम ही समझो। आयजा आज रात के खाने पर तुम्हारे साथ होगी। लोस की माँ का फोन आ रहा है। तुम्हारी अम्मी ने कामयाबी कैसे हासिल की, लो खुद अपने कानों से सुन लो। हेलो खालदा, 7 बजे का टाइम है, इंतजार रहेगा। देर नहीं करना बिल्कुल। आयशा भी मेरे साथ है। बैंगन का भुट्टा बना रही है वो। मेहमत को बहुत पसंद है ना? अरे पसंद क्या, वो तो दीवाना है उसका। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। और मेहमत ने जो फूल भेजे उसका बहुत शुक्रिया। कितनी मोहब्बत वाला और शरीफ बच्चा है। मेरी तरफ से उसको शुक्रिया कह दीजिएगा जरूर। हाँ कह दूंगी, हाँ बिल्कुल कह दूंगी गुलशा। चलो तो फिर रात को खाने पे मिलते हैं। तुमने आयशा को फूल भेजे थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजे? आप कैसी बात करिए अम्मी? क्या आप नहीं जानती कि फूल कौन भेज सकता है उसको? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो फूल उसको किसने भेजे होंगे। उमर ने।